नमस्कार। मैं वी के शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले 3 महीनों अप्रैल, मई, जून 2024 में कौन कौन से कालखंड ऐसे होंगे जब आपको धन लाभ का प्रबल योग बनेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नौकरी, व्यापार, विदेश गमन के लिए कौन सा कालखंड बेहद अनुकूल रहेगा, किस कालखंड में विवाह और संतान के योग बनेंगे, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और किस कालखंड में संबंधों को बचाकर रखने के लिए विशेष सावधानी बरतनी होगी। शेयर मार्केट से लाभ के लिए कौन सा समय अनुकूल होगा, कब आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा, राजनीति और कैरियर की दृष्टि से कौन सा कालखंड विशेष महत्व का होगा, किस कालखंड में भाग्य आपका साथ देगा और कौन सा कालखंड प्रॉपर्टी वाहन क्रय करने के लिए बेहद अनुकूल होगा। साथ ही इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि किस कालखंड में आपको अपने स्वास्थ्य, सामाजिक प्रतिष्ठा और लव रिलेशंस को लेकर बेहद सावधान रहना होगा। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जब अच्छा समय आए, ग्रहों का गोचर वांछित परिणाम देने में सक्षम हो, उस अवसर का पूरा लाभ लेना चाहिए और जब ग्रहों का गोचर प्रतिकूल हो तो शांत बैठना चाहिए और उपायों के द्वारा अपनी रक्षा करना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आने वाले 3 महीनों का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर अपने अधूरे कार्यों को पूरा करें, अपनी इच्छाओं, अपने सपनों को पूरा करें और जीवन में इच्छित लाभ को प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपकी राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और बृहस्पति का गोचर कुंडली के 5वें भाव में है और यहाँ पर 1 मई तक गुरु का गोचर रहेगा। इसके बाद देवगुरु राशि परिवर्तन करके 6ठे भाव में चले जाएंगे, वृषभ राशि में। शनिदेव का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है और यहाँ शनि के साथ मंगल का भी गोचर है। शनि और मंगल ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो कि कुंडली के 3रे भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं और आपके लिए शनि और मंगल दोनों का गोचर आने वाले 3 महीनों में विशेष उपलब्धियां देने वाला है, क्योंकि भाग्य के भाव पर शनि मंगल की दृष्टि पड़ेगी और भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देता रहेगा। राहु 4थे भाव में है, केतु 10वें भाव में है। बुध का गोचर 9 अप्रैल को कुंडली के 4थे भाव में होगा और इसके बाद बुध लगातार राशि परिवर्तन करते रहेंगे। शुक्र 31 मार्च को 4थे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य 13 अप्रैल को 5म में आएंगे अपनी उच्च की राशि में और शुक्र भी अपनी उच्च की राशि में मीन राशि में गोचर करेंगे। तो अप्रैल का महीना ऐसा है जिसमें 2 महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र और सूर्य आपकी कुंडली में उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त चर्चा इस बात पर ज़रूर करेंगे कि पिछले 3 महीनों जनवरी, फरवरी, मार्च में आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं आईं और इन समस्याओं का कारण क्या था। क्योंकि जब आप इस बात को समझ लेंगे कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों आईं, तो भविष्य में उसी तरह का ग्रह गोचर बनने पर आप पहले से सावधान रहेंगे और अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। साथ ही साथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर वैसा ही आपके साथ घटित हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों
आपके मित्रों को आपके अनुभव का लाभ मिल सके। देखिए, आपकी कुंडली में शनि धन भाव के स्वामी होकर के पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि पंचम भाव पर, भाग्य के भाव पर और विदेश के भाव पर पड़ रही थी। कालपुरुष कुंडली में शनि लाभ के कारक होते हैं और कर्म के कारक होते हैं, लेकिन यही शनि 12 फरवरी से लेकर के और 18 मार्च के बीच में अस्त हो गए। शनि जैसा ग्रह अगर अस्त हो जाए तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे कामकाज पर, रोजगार व्यापार पर और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। चूँकि शनि धन भाव के स्वामी हैं तो 36 दिन शनि के अस्त होने का नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि आपके काम कारोबार की गति धीमी हो गई। कोई नया कारोबार शुरू किया तो वो आगे नहीं बढ़ पाया होगा और रोजगार व्यापार में मंदी के कारण आपकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती चली गई होगी। सबसे ज़्यादा कष्ट उन्हें हुआ होगा जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी या जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब थे। हालात ये बने होंगे कि आप काम करने के इच्छुक थे लेकिन आपको काम नहीं मिला होगा और आपको एक एक पैसे के लिए परेशान होना पड़ा होगा। हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। शनि के अस्त होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने आपको परेशान किया होगा और चूंकि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही थी तो हो सकता है कि आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़े होंगे। आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, थकान, आलस्य, काम में मन न लगना, काम को टालने की प्रवृत्ति का बढ़ते जाना, ये सब समस्याएं आपके साथ हुई होंगी। आर्थिक संकट, कारोबार में मंदी, खराब स्वास्थ्य और चूंकि शनि दूसरे भाव के स्वामी हैं जो कि आपके परिवार, आपके रिश्तेदारों को शो करता है, आपके अपनों का आपसे दूर होते जाना, इसके कारण इतना अधिक मानसिक तनाव, चिंता, हताशा, निराशा की स्थिति बनी होगी कि हो सकता है कि आप डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच गए हों। कमेंट करके बताइएगा अगर ऐसा हुआ हो। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना जाता है और 13 फरवरी को सूर्य का गोचर कुंभ राशि में हुआ तो यहाँ पर शनि और सूर्य की युति बनी। अब शनि और सूर्य एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं तो शत्रु के साथ सूर्य का गोचर हुआ और शत्रु की राशि में सूर्य का गोचर हुआ तो सूर्य पीड़ित हुए। शनि के अस्त होने और पीड़ित होने का प्रभाव तो आप समझ चुके हैं। अब सूर्य क्या है? सूर्य हैं ग्रहों के राजा, हमारा आत्मबल, हमारा आत्मविश्वास। सूर्य शासन प्रशासन, राजनीति, उच्च सरकारी पदों और पिता के कारक होते हैं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। सूर्य के पीड़ित होने से या तो आपके पिता को कष्ट हुआ होगा या आपके पिता, बॉस या सीनियर से संबंध खराब हुए होंगे। जो लोग राजनीति में थे उनके लिए भी उठापटक की स्थिति बनी होगी। आपको शासन प्रशासन और गवर्नमेंट सिस्टम का सहयोग नहीं मिला होगा। आपके बहुत से ऐसे काम जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा बनने थे उनमें बाधा आई होगी। हो सकता है आपको गवर्नमेंट से पैसा मिलना था वो नहीं मिल पाया हो और सूर्य के पीड़ित होने के कारण वो जातक जो ओल्ड एज के थे, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या से पीड़ित थे, उनको विशेष समस्या आई होगी। कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले समझते हैं कि धनु राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी अप्रैल, मई और जून 2024 में। देखिए, धन के कारक हैं शुक्र, धन के कारक हैं गुरु। बुध, राहु और मंगल भी धन प्रदान करते हैं, लेकिन जो मुख्य कारक हैं वो हैं शुक्र और गुरु। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली में चौथे भाव में
31 मार्च को होगा और शुक्र यहाँ पर 25 अप्रैल तक गोचर करेंगे। शुक्र केंद्र के भाव में हैं, चौथे भाव में दिग्बली होते हैं और यहाँ पर मालव्य राजयोग बनाएंगे। शुक्र को बल देने के लिए शुक्र के साथ बुध का भी गोचर 9 अप्रैल को होगा और राहु यहाँ पर पहले से ही हैं, तो शुक्र बुध और राहु का त्रिग्रही योग बनेगा। शुक्र आपके लाभ के भाव के स्वामी होकर के मालव्य राजयोग बना रहे हैं और राहु के साथ हैं, तो इसका पहला प्रभाव तो ये होगा कि 25 अप्रैल तक अचानक से आपको धन प्राप्ति का योग बनेगा। आपका कोई पैसा कहीं रुका हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, गवर्नमेंट के पास कोई पैसा है आपका, वो पैसा आपको मिलेगा। शुक्र लाभ के स्वामी हैं तो आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, चौथा भाव सुख सुविधाओं का होता है, तो आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। शुक्र के साथ राहु का गोचर है, अचानक से कोई प्रॉपर्टी का सौदा भी इस समय हो सकता है। आप अपने घर को सजाएंगे, संवारेंगे और साथ ही साथ नए घर में आपका प्रवेश भी हो सकता है। अगर आप महिला हैं तो 25 अप्रैल के बीच में आप ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण परचेज कर सकती हैं या फिर आपका धन ड्रेसेस, डिज़ाइनर ड्रेसेस पर, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब चीज़ों पर खर्च होगा। शुक्र के प्रभाव से आपके परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। यहाँ पर राहु के कारण परिवार के सदस्यों के बीच में अगर किसी तरह की गलत फहमी थी वो भी समाप्त होगी और एक दूसरे के प्रति प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। माता से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि शुक्र लाभ के स्वामी हैं। आपके आय में वृद्धि करेंगे, इनकम आपकी बढ़ेगी और एक से अधिक साधनों से आपको इनकम होगी। क्योंकि शुक्र के साथ बुध हैं और लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होगा आपके घर में। और जब आपके घर में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु निवास करेंगे तो फिर धन की कमी तो होनी ही नहीं है। 25 अप्रैल को शुक्र राशि परिवर्तन करके पंचम में चले जाएंगे और यहाँ पर गुरु के साथ शुक्र की युति बनेगी। गुरु और शुक्र की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो 25 अप्रैल से लेकर के और 19 मई तक शुक्र और गुरु आपके लिए हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। पंचम भाव शिक्षा का होता है। जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं किसी भी तरह से, जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो धर्म अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो किसी तरह का कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जो सलाहकार हैं, ज्योतिषी हैं, धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को इस समय विशेष लाभ का योग बनेगा 25 अप्रैल से 19 मई के बीच में। संतान प्राप्ति का तो प्रबल योग बनेगा, संतान के विवाह का भी योग बनेगा। और चूंकि गुरु और शुक्र की युति, दो शुभ ग्रह जब पंचम भाव में गोचर करेंगे, आपके लव रिलेशंस भी बहुत अच्छे होंगे और लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी, विवाह का लाभ योग बनेगा। और साथ ही साथ छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आप इस गोचर को नोट कर लीजिए, 25 अप्रैल से 19 मई के बीच का जो गोचर काल है, शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं और छठा भाव नौकरी का है। नौकरी के भाव के स्वामी होकर के शुक्र लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस समय जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय विशेष लाभ देने वाला होगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी की दृष्टि से 25 अप्रैल तक का भी समय विशेष फलदायी होगा।
जब शुक्र बुध और राहु का त्रिग्रही योग बनेगा आपकी कुंडली में। नौकरी, पद प्रतिष्ठा, कैरियर, इन सब के कारक होते हैं सूर्य और गुरु। और सूर्य का गोचर 13 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि में होगा, पंचम भाव में। 13 अप्रैल से लेकर के और 14 मई तक शुक्र पंचम में सूर्य पंचम में गोचर करेंगे और सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं। एक त्रिकोण के स्वामी होकर के दूसरे त्रिकोण में जब सूर्य का गोचर होगा गुरु के साथ, और गुरु की दृष्टि भी भाग्य के भाव पर पड़ेगी, तो छात्रों के लिए 13 अप्रैल से 14 मई का समय विशेष फल देने वाला होगा। नौकरी मिलने का योग बनेगा, कंपटीशन क्रैक करने का योग बनेगा। साथ ही साथ सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं, तो इस समय आपको शासन प्रशासन का भी सहयोग मिलेगा। जो जातक सरकारी सेवा में पहले से ही हैं उनके लिए एक 25 अप्रैल तक का जो समय है उसमें पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। अचानक से लाभ मिलेगा, क्योंकि बुध शुक्र राहु तीनों की दृष्टि दशम पर पड़ेगी। बुध अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे। खास करके वो जातक जो शासन प्रशासन में हैं, या वो जातक जो राजनीति के क्षेत्र में हैं, वो जातक जो बैंकिंग सर्विसेज में हैं, फाइनेंस या एजुकेशन या शिक्षा के क्षेत्र में हैं, या कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, ऐसे जातक अगर प्रयास करेंगे तो उनको प्रमोशन का भी लाभ मिल सकता है, वेतन वृद्धि भी हो सकती है और किसी मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र भी हो सकता है, क्योंकि तीन महत्वपूर्ण ग्रह आपके दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। और इसके बाद कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से 13 अप्रैल से 14 मई का भी समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 13 अप्रैल को सूर्य यहाँ पर रहेंगे। गुरु 1 मई को यहाँ से राशि परिवर्तन करके छठे भाव में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बुध आ जाएंगे और सूर्य और बुध की बुधादित्य राजयोग बनेगा। बुध दशम भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो 13 अप्रैल से 14 मई के बीच भी आपके कैरियर ग्रोथ के लिए, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। बिजनेसमैन के लिए शुक्र बुध और राहु का गोचर बहुत ही फल देने वाला है, शुभ फल, क्योंकि बुध भी शुक्र भी और राहु तीनों ही व्यापार को बढ़ाने वाले होते हैं। और शुक्र अपनी उच्च की राशि में है, बुध सप्तम के स्वामी हैं और शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। और ये गोचर काल जो होगा ये 9 अप्रैल से लेकर के और 10 मई तक बुध मीन राशि में गोचर करेंगे। तो बिजनेसमैन के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बुध सप्तम के स्वामी हैं जो कि व्यापार का होता है, बुध दशम के भी स्वामी हैं जो कि कैरियर का होता है। तीनों ही ग्रहों की दृष्टि दशम पर और बुध शुक्र राहु के साथ हैं, तो इस समय बिजनेसमैन को विशेष लाभ मिलने जा रहा है। इसके बाद बुध राशि परिवर्तन करेंगे और 14 जून से 29 जून का समय बिजनेसमैन के लिए विशेष महत्व का, बहुत ही विशेष महत्व का होगा, क्योंकि बुध यहाँ पर सप्तम में अपने आएंगे, अपनी ही राशि में होंगे, केंद्र के भाव में हैं, भद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे। और भद्र महापुरुष राजयोग के बारे में कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाए रत्नों को तराजू से तौल करके रखता है। तो बुध आपको व्यापार से इतना धन प्रदान करेंगे कि आप महाधनी कहलाएंगे, धनवान होते चले जाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि बिजनेस ग्रोथ के लिए ये समय बहुत ही उत्तम रहेगा। जो जातक शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट के लिए विशेष कारक होते हैं बुध, और बुध का गोचर पंचम भाव में होगा 25 अप्रैल से लेकर के 19 मई
25 अप्रैल से लेकर के 19 मई। तो ये समय जो है शेयर मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, उनको विशेष उपलब्धि मिलेगी। और 14 जून से 29 जून का समय तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध भद्र राजयोग बनाएंगे, तो शेयर मार्केट से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। लव रिलेशंस, विवाह, दाम्पत्य सुख, हालांकि इसमें पहले ही चर्चा हो चुकी है, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि 31/3 से लेकर के 25 अप्रैल तक का समय दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च के होंगे। यहाँ पर मालव्य राजयोग बनाएंगे। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। सुख के भाव में तो विवाह का सुख मिलेगा, संतान का भी सुख आपको प्राप्त होगा। और इसके बाद शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 25 अप्रैल को, और यहाँ पर शुक्र आ जाएंगे पंचम में, और ये समय भी लव रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। विवाह में कन्वर्ट होने का, विवाह का, संतान का सुख इस समय आपको प्राप्त होगा। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं, जो लोग विदेशी व्यापार के इच्छुक हैं, या जो लोग विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए 1 मई के बाद का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु आ जाएंगे 6ठे भाव में, और गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। तो विदेश में नौकरी, विदेश में सेटल होना और विदेश गमन के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक भाग्य की बात है, वैसे तो सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो आपके लिए भाग्य का लगातार साथ मिलता ही रहेगा। लेकिन 13 अप्रैल से लेकर के और 14 मई तक विशेष लाभ मिलेगा भाग्य का, क्योंकि सूर्य और गुरु की युति बनेगी पंचम भाव में। अब जहाँ तक सावधानियों का प्रश्न है, किस गोचर काल में आपको सावधान रहना है, तो देखिए 23 अप्रैल से लेकर के और 1 जून तक मंगल का गोचर होगा 4थे भाव में, और मंगल राहु का अंगारक योग बनेगा। अब अंगारक योग वो योग होता है जो हर तरह को चीज़ों को जला करके राख कर देने वाला योग होता है। अब मंगल पंचम के स्वामी हैं, विदेश भाव के स्वामी हैं। मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी, और मंगल गोचर कर रहे हैं आपके 4थे भाव में। मंगल 10th पर दृष्टि डालेंगे। तो इस गोचर काल में आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना है। जल्दबाजी में किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लेना है। क्रोध में आकर के, भावनाओं में बह कर के, जल्दबाजी में अगर आपने कोई निर्णय लिया, उससे आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और देखिए राहु यहाँ पर बैठे हैं। राहु मंगल का अंगारक योग जो है, ये आपके परिवार में तनाव की स्थिति बनाएगा, ये आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति बनाएगा, ये पार्टनरशिप में तनाव की स्थिति बनाएगा। कार्यस्थल पर भी सहकर्मियों के साथ तनाव की स्थिति, बॉस के साथ तनाव की स्थिति, और आपके मित्रों से भी आपके संबंध खराब होंगे अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा। तो 23 अप्रैल से विशेष सावधानी बरतनी है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल खराब हैं, तो आप बजरंग बली की शरण में चले जाइएगा, बजरंग बली की आराधना करते रहिएगा, तो फिर आपको किसी तरह की कोई विशेष समस्या नहीं होगी। तो इस तरह से अप्रैल, मई, जून में धनु राशि के जातकों के लिए कौन कौन से योग बन रहे हैं, इस पर चर्चा हो गई। जहाँ तक विशेष सफलता किन क्षेत्रों में मिलती है, तो धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, ज्ञान की राशि है। तो ऐसे जातक विशेष तौर पे सरकारी नौकरी में या ऐसे क्षेत्रों में जो धर्म से जुड़ा हुआ है, धार्मिक कार्यों में विशेष सफलता मिलती है। कंसल्टेंसी के क्षेत्र में सलाहकार के रूप में, शिक्षक के रूप में भी ऐसे जातक विशेष सफल होते हैं।
तो ये जानकारी अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।